जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आप अपने सामने बिठाकर बहुत सुंदर गुरु नानक देव जी की साखी श्रवण करा रहे हैं। मैं अभी एक सत्संग आपके सामने करने वाली हूँ कि मैंने अभी पार्ट नंबर 31 गुरु नानक देव जी की साखी का अभी रिकॉर्ड किया। तो उसमें एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आया था कि जब गुरु नानक देव जी भगत प्रहलाद के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर, उस पर्वत पर जाकर जब उनसे मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि प्रहलाद जी से पूछते हैं कि यहाँ कैसे कौन कौन यहाँ पहुँच सकता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मर्दाने को कहा कि यहाँ या तो कबीर पहुँचा है या ये गुरु नानक देव जी आए हैं। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है। सुमेर पर्वत पर उन्होंने कहा कि एक और महापुरुष होगा जो यहाँ पहुँच सकेगा। तो उन्होंने पूछा मर्दाने ने कि कौन होगा वो पुरुष। तो उन्होंने कहा कि जब गुरु नानक देव जी आएंगे तो इनके कई 100 वर्ष के पश्चात वो आदमी यहाँ पर आएगा। एक भगत कबीर, दूसरे श्री गुरु नानक देव जी और तीसरे जो हैं, उन्होंने पूछा वो किस जाति के होंगे। तो उन्होंने कहा वो पंजाब की धरती के होंगे, उस वर्ण के होंगे। और संगत जी वो हमारे हैं प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, कि जो सिर्फ निरंकार ने 3 लोगों को समझा, कबीर जी, गुरु नानक देव जी और हमारे जय गुरु जी। तो देखिए हमारे महाशिव को गुरु नानक देव जी की साखी में भी हमारे गुरु जी को का वर्णन है कि ये साखी तो तब लिखी गई है जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखे गए थे। तो आप देखिए उस समय ही गुरु जी का वर्णन हो चुका। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि मैं भी गुरु बनाता हूँ, मैं भी अपने गुरु को मानता हूँ, ऊंचा मानता हूँ, अपने से भी ऊंचा मानता हूँ। तो गुरु का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है। तो गुरु जी ने ही ये लीला रची है और आज गुरु जी इस धरती पर आकर कल्याण करने आए। जैसे गुरु नानक देव जी कल्याण करने आए, ऐसे ही गुरु जी भी कल्याण के लिए आए। जितने भी महापुरुष होते हैं संगत जी, वे अपनी मर्जी से चोला लेते हैं, अपनी मर्जी से ही चोला छोड़ते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमारे जाने के बाद और ज़्यादा कल्याण हो सकता है तो वे चोला छोड़ देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सामने भगवान बैठे होते हैं, जैसे श्री गुरु नानक देव जी थे, तो उनको भी उनके घर वाले यही कहते थे कि ये तो कुछ करते नहीं है, तो पूरे देश विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, पूरे नगरों में घूम रहे हैं, ये तो फकीर हैं। तो ऐसे ही जब गुरु जी संगतों के साथ बैठते थे तो उन्हें भी, वो खुद कहती हैं उस टाइम की संगत, कि उन्हें लगता था कि ये रब नहीं है, उन्हें नहीं पहचान पाए। लेकिन जब उनकी ब्लेसिंग उन्हें मिली और जब गुरु जी चले गए, शरीर छोड़ गए, चोला छोड़ गए, तो लोगों को समझ में आया कि हम तो रब के साथ बैठते थे। तो गुरु जी ने आकर बहुत ही सुंदर आपको एक मंत्र जाप दिया है, एक ओंकार का मूल मंत्र दिया है और ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बस ये याद रखिए, सिमरन करते रहिए, सेवा करते रहिए, सत्संग करते रहिए, गुरु जी के साथ संगत को जोड़ते रहिए, अपने आप को फुल सरेंडर कर दीजिए, इफ़ एंड बट मत रखिए संगत जी। कोई भी मन में शंका मत आने दीजिए। फेथ अपना गहरा रखिए, फेथफुल रखिए। जितना आपका विश्वास गहरा होगा उतनी आपकी ब्लेसिंग्स भी गहरी होगी। जहाँ आपका विश्वास कमज़ोर होगा आपकी ब्लेसिंग्स भी वीक होनी शुरू हो जाएगी। तो विश्वास पूरा, ब्लेसिंग्स पूरी। विश्वास ज़्यादा, ब्लेसिंग्स ज़्यादा। विश्वास कम तो ब्लेसिंग्स भी कम। तो ध्यान रखिएगा ये बात। गुरु जी के साथ बैठकर अमृत वेले में सुबह उठकर गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी को अपनाएं, गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाएं। गुरु जी आपका हाथ पूरा दिन नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु जी आप अपने सामने बिठाकर बहुत सुंदर गुरु नानक देव जी की साखी श्रवण करा रहे हैं। मैं अभी एक सत्संग आपके सामने करने वाली हूँ कि मैंने अभी पार्ट नंबर 31 गुरु नानक देव जी की साखी का अभी रिकॉर्ड किया। तो उसमें एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आया था कि जब